हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारतीय कला इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर हम हेडलाइन देख लेते हैं कि किन किन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले है जन्म एवं शिक्षा, दूसरा है साहित्यिक कार्य, तीसरा चित्रण शैली की विशेषताएं, प्रमुख चित्र, पुरस्कार एवं सम्मान, प्रमुख पुस्तकें एवं मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं जन्म एवं शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। बचपन में उन्हें प्यार से रवि बुलाया जाता था। रवि, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का रवि शॉर्ट फॉर्म था। उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने कोलकाता के बंगाल अकादमी तथा फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही वे स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में उन्होंने मृणालिनी देवी के साथ विवाह किया। रविन्द्रनाथ टैगोर परिवार, यानी कि जिसे हम टैगोर परिवार के नाम से जानते हैं, ये बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजदेव एक दार्शनिक और कवि थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के हम साहित्यिक कार्य देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या साहित्यिक कार्य किए हैं। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और सन 1877 में केवल 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। 1877 में प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई जब वे 16 वर्ष के थे। ठीक है, प्रथम कविता कब लिखी उन्होंने? 8 वर्ष की आयु में। तो हम ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरा पॉइंट है 1910 ईस्वी में इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि प्रकाशित हुई। ठीक है, उन्होंने 1000 से भी अधिक कविताएं लिखी और 2000 से भी अधिक गीतों की रचना की है। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें चोखेर बाली, घिरे बहिरे, गोरा आदि शामिल हैं। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर सामने आया है। शिक्षा से संबंधित उनकी जो 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक है शिक्षा, जो सबसे पहले 1908 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। शांति निकेतन कहाँ है? बंगाल के पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये वीरभूमि नामक जगह पर। आगे चलकर 1919 में उन्होंने कला के एक स्कूल कला भवन की नींव रखी, जो 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया था। यानी कि जो भारतीय विश्वविद्यालय था उसमें कला भवन की नींव कब रखी? 1919 में। ठीक है, 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना की थी। अब हम इनके चित्रण की शैली देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ में जीव जंतु वह काल्पनिक पक्षियों के चित्र एवं शाही के पेन से तैयार किए थे। ये कपड़े के टुकड़े तथा उंगलियों को रंग में डुबोकर चित्रण करते थे। इन्होंने राक्षसी आकृतियाँ, भूत प्रेतों आदि के काल्पनिक चित्र तैयार किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सदैव अपनी कला में नए प्रयोग करते थे। इन्होंने किसी भी बनी बनाई पद्धति तथा शैली के अनुरूप चित्रण नहीं किया, यानी कि पारंपरिक किसी भी प्रकार की शैली का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने अपने ही नई निजी शैली विकसित की है। इन्होंने रंग भरने के लिए फूलों का प्रयोग किया है, यानी कि फूल की जो पंखुड़ियाँ होती थी उसको घिसकर रंग बनाते थे, उसी को प्रयोग करते थे। इन्होंने अपने चित्रों में स्वर्ण भाव दिखाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया है और सूर्य की किरणों को दर्शाने के लिए खाली स्थान छोड़ दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो चित्र हैं आधुनिक विमूर्त शैली के हैं, यानी कि ये आधुनिक शैली के एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के चित्र हैं। इन्होंने परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक कला को अपनाया है, जिसे हम इनकी समन्वयात्मक शैली कह सकते हैं। अब इनके प्रमुख चित्र देखते हैं। पहला है मशीन मैन, दूसरा पक्षी, तीसरा है चिड़िया, चौथा कूदता हुआ हिरण, पांचवा है दृश्य चित्र, छठा है थके हुए यात्री, नेक्स्ट है पक्षी युगल,
उसके बाद प्राचीन कानाफूसी, सफ़ेद धागे, थिन्नावस्था तथा वेदना, ये सभी इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। आपके चित्रों का जो प्रमुख विषय था वो नारी था, यानी कि भारतीय नारी, विशेष रूप से जो भारतीय नारी है वो आपके विषय चित्रों का प्रमुख विषय था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2000 से अधिक चित्र बनाए हैं। इन्होंने अपने चित्रों में अंडाकार रूप में मानव शीर्षों की रचना की है, यानी कि जितने भी इन्होंने मानव शीर्ष बनाए हैं उन सभी में इन्होंने अंडाकार मानव आकार बनाए हैं, यानी कि जो फेस है वो अंडाकार है। अब प्रदर्शनी की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में लगाई थी। इंडिया में इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कलकत्ता में 1932 में हुई थी और बम्बई में 1933 में हुई थी, जो तीसरी प्रदर्शनी थी। अब इनके पुरस्कार एवं सम्मान देखते हैं। 1913 में जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, ये जो काव्य है बहुत फेमस है और इस विश्व प्रसिद्ध काव्य के लिए इन्हें जो विश्व प्रसिद्ध साहित्य का नोबेल पुरस्कार है उसको दिया गया था। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें यह विश्व प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1915 ईस्वी में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था, किंतु 1919 में जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इस विरोध के कारण उन्होंने यह उपाधि जो थी उनको वापस लौटा दी थी। अब जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले गीतांजलि, उसके बाद चोखेर बाली, के का बुलीवाला, द पोस्ट ऑफिस और चंडालिका। ये एकमात्र कवि ऐसे हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी है। पहला भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, जो इन्होंने ही लिखा हुआ है, और दूसरा है हमारा बंगाल का राष्ट्रीय गान आवाज होनार बांग्ला, गुरुदेव की ही ये रचना कहलाती है। अब उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 7 अगस्त सन 1941 को इन्होंने पार्थिव शरीर को त्याग दिया था। यहाँ पर इनके चित्रों की बात करते हैं तो हमने जैसा कहा कि इन्होंने भारतीय नारियों को दिखाया है। उनके चेहरे पर जो भाव हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, गंभीर भाव हैं, गंभीर मानव आकृतियों को बनाया है, और जो आँखें हैं वो थोड़ा लंबी बनी हुई है, नाक लंबा है, यानी कि जो मानव आकार है, जो शीश का आकार है वो अंडाकार दिखाया गया है। और जो पेन, अभी इन्होंने पेन का प्रयोग किया है, जो निब का यहाँ पर हम टेक्सचर देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नेक्स्ट चित्र है ये अनटाइटल के नाम से है। इसमें भी भारतीय नारी को दर्शाया गया है। तो हम यहाँ पर पैच पर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो उन्होंने मिक्स कलर को प्रयोग किया है। यहाँ पर भी भारतीय नारी को दिखाया है। अब यहाँ पर इन्होंने बर्ड पोस्टर बनाया है, यानी कि जो बर्ड है उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म देकर एक अलग विमूर्त शैली का इन्होंने आविष्कार किया है। इसमें भी इन्होंने लेडी पोस्ट भारतीय नारी को ही दर्शाया है। अब इन्होंने जो बात की है यहाँ पर, इन्होंने वाटर कलर भी प्रयोग किया है और स्याही का भी प्रयोग किया है कागज़ के ऊपर। यहाँ है बर्ड सेकंड पोस्टर, जो बर्ड है उसको काले रंग से दिखाया है और बैकग्राउंड को नीले रंग से हल्का दिखाया गया है। अब ग्रुप ऑफ वुमेन पोस्टर, यहाँ पर विभिन्न जो भारतीय महिलाएं हैं उनको विभिन्न रंगों के द्वारा दर्शाया गया है, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसको गहरा रखा गया है, ब्लैक रंग से हम कह सकते हैं, और जो आगे जो महिलाएं बैठी हुई हैं मध्य में उनको विभिन्न रंगों के साथ, यानी कि हल्के और गहरे रंग का बहुत अद्भुत संयोजन है इनके चित्रों में। अब ये है कादम्बरी देवी पोस्टर। कादम्बरी जो देवी थी, यानी कि जो महिला थी, उनके ऊपर उन्होंने चित्र बनाया हुआ है। ये एक और वुमेन पोस्टर है। ये उनका खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट है, जो हम पेन के इंक से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पेन के इंक से बनाया गया है। ये क्या है कि ये पॉप आर्ट पोस्टर है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया, क्योंकि उस समय पॉप आर्ट बहुत प्रचलन में थी, तो इन्होंने भी पॉप आर्ट के द्वारा अपना ही सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। अब ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्ड पोस्टर, ठीक है। इन्होंने बर्ड को दिखाया है और उसमें जो बैकग्राउंड है वो डार्क रखा है और जो लाल रंग है
उसके द्वारा आउटलाइन दिखाई गई है। अब इस चित्र में मेडिकल एनिमल है, यानी कि हमें एनिमल क्लियर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा एनिमल है, पर यहाँ पर एनिमल को एक रहस्यात्मक रूप में दिखाया गया है और रंगों को विरोधी रंग योजना का प्रयोग किया है। कला तत्व में हमें ज्यामिति आकार दिखाई दे रहे हैं, रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने चित्रों को बनाया है और यहाँ पर जो कला के जगत में इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको हम देख सकते हैं।